अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 6 इसकी एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आज हम सॉल्व करते हैं। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आपने गौर से समझना है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फार्मूलास खुद बनाने पड़ते हैं। वो अगर ठीक बनेंगे तो आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आएगा। तो ये दो क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्टेटमेंट। The number is divided into two parts such that one part is 40 more than other. If they are in the ratio 2:3, find the number. यानी एक नंबर है, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया और दो हिस्सों में इस तरह से तकसीम किया गया कि एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से से 40 ज्यादा है, यानी उसमें 40 का इजाफा होगा। फिर उनकी रेशो बताई गई है कि वो दो दो निस्बत 3 की रेशो में है। तो हमने ये नंबर्स मालूम करने हैं। देखें ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें नंबर मालूम नहीं है, इसलिए हम उनको सपोज करते हैं। सपोज या लेट आपने लिखना है। तो देखें वन नंबर हमें नहीं मालूम और अदर नंबर भी हमें नहीं मालूम। वन नंबर जो है वो 40 ज्यादा है अदर नंबर से। तो पहले हम सपोज करते हैं अदर नंबर जो है वो है x। अगर अदर नंबर x हो तो वन नंबर जो उससे 40 ज्यादा है वो क्या बनेगा, x प्लस 40। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिए। अब इसको आगे देखते हैं। रेशो दी गई है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, जो हमें रेशो बताई गई है वो है 2:3। अब क्या करना है, इन दोनों, ये असल में दो इक्वेशंस बन रही हैं, तो इन दोनों को हमने एक साथ मिला के लिखना है। ये सारा डेटा जो है इसको एक साथ मिलाना है। ये देखें, ये रेशो है दो नंबर्स की और ये इक्वल होती है कितना, इस रेशो के। अब देखें यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इनको तकसीमी शक्ल में या डिवीजन फॉर्म में लिखना होगा। उसका पिछले लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। ये जो होती है ना, ये रेशो, ठीक है, इसका मतलब होता है डिवीजन। यानी ये x निस्बत x अगर है, ये निस्बत बन जाएगी तकसीम x बटा x या x ओवर x प्लस 40 बन जाएगी। इसको हम डिवीजन की शक्ल में देख लेते हैं। ठीक है, जहां पे भी ये रेशो का साइन है वहां पे हमने उसको डिवीजन का सिंबल लगाना है। डिवीजन को मैं बट्टे की शक्ल में लिख रहा हूं। ये x के बाद डिवीजन और नीचे ये आएगी, उसके बाद इक्वल, और दो और तीन की जो रेशो है उसको भी डिवीजन की शक्ल में देख लिया। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, यहां से हमारा आंसर निकलेगा। देखिए इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, इनको सॉल्व करने के लिए हमने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की। ठीक है, तो क्या होगा, ये x जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3x। और ये दो जो है, दो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा,
2 को पहले x से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x। 2x उसके बाद जमा, उसके बाद 40 से ज़ाब दें 2 को, ये आएगा 80। तो ये असल इक्वेशन बन गई, यहां से आंसर निकलेगा। इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ये 3x और 2x दो अलग साइडों पे है। हमने क्या करना है, इन दोनों को एक ही साइड पे लेके आना है। ये 3x वाली साइड है ना, ये 2x इस साइड पे अगर हम लाएं, ठीक है, ये 2x यहाँ पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। ये 2x दूसरी साइड पे जाके जमा वाला नफी हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक जैसे जो वेरिएबल वाले हैं उनको साथ मिला लिया, और ये 80 अब अकेला रह जाएगा। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें, ये 3x नफी 2x, अगर इसका आंसर निकालें, ये बनता है 1x। 1x या उसको सिर्फ x भी लिखा जाता है। तो 1x इनका आंसर आएगा। ये x बराबर है 80, x इज इक्वल टू 80। अब देखें, ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x जो था ये अदर नंबर था, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब जो वन नंबर या उस नंबर का वन पार्ट था, उसका पहला पार्ट था, वो हम फाइंड करते हैं। अब देखें, हमने अदर नंबर मालूम कर दिया, अब हम वन नंबर या वन पार्ट मालूम करते हैं। वो ये था x प्लस 40। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो है 80, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 80। 80 जमा 40, तो 80 जमा 40 कितना आंसर आता है, 120। तो ये आ गया अदर नंबर। नंबर के दो पार्ट्स है ना, एक ये आ गया 80, दूसरा ये आ गया 120। इन दोनों को जब साथ मिलाएंगे तो 200 बनेगा। वैसे आपकी जो बुक है उसमें 80 और 120 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्रैक्टर ट्रॉली इज लोडेड विद शुगर केन्स। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पे गन्ने लदे हुए हैं। द लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज, ये कितने किलोग्राम है। जो एक ट्रक है ना, उसका जो लदा हुआ वजन है वो है 54,450 किलोग्राम। इफ द शुगर केन वेट इज 4 times as heavy as empty tractor trolley, find the weight of sugar cane। अच्छा, वो बता रहे थे, अगर गन्नों का जो वजन है ना, वो खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के वजन के 4 गुना ज्यादा हो, तो हमने मालूम करना है गन्नों का वजन, शुगर केन का। तो उसका 4 टाइम मालूम करने से पहले हमें एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन मालूम करना पड़ेगा। अभी हमें पता नहीं है एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं। ये सपोज एक्स हमने किया, और गन्नों का जो वजन हमें बताया गया है वो है 4 गुना 4 टाइम्स यानी 4x। एक्स के 4 गुना ज्यादा यानी 4x। अब जो हमें बता दिया गया है वो है लोडेड वेट ट्रक का, वो भी हम लिख लेते हैं। अब देखें, इस सारे डेटे को पिछले क्वेश्चन की तरह हमने एक इक्वेशन बना के लिखना है। ठीक है, ये सारा डेटा एक जगह पे आ गया, x प्लस 4x, ये इतना। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये दो आपस में मिलके कितने होंगे, ऐड होंगे ना, 4x और 1x मिलके 5x होगा। अब आगे क्या करेंगे, ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको अकेला करेंगे, ये 5 दूसरी साइड पे जाएगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड करें, इसका आंसर निकालें, 5 इसको डिवाइड करें तो क्या आता है आंसर। इसकी डबिया आप कर देना या कैलकुलेटर से कर देना, ये आंसर आएगा
10,890 किलोग्राम। तो यहाँ पे अब इनकम्प्लीट नहीं है, एक और चीज हमने मालूम करनी है। ये एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली का वेट हमें पता चल गया, यानी एक्स की वैल्यू। अब हमने क्या मालूम करना है, जो 4x था ना शुगर केन्स का वेट, वो हम मालूम करते हैं। देखें शुगर केन्स का जो वेट था ना 4x, यानी एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली के वेट से 4 गुना ज्यादा था। इसका हमने मालूम कर लिया, ये है। इसको हम क्या करते हैं, 4 से घात देंगे, तो ये 10,890, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये x की वैल्यू और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर आएगा 10,890 को 4 से अगर आप घात देंगे तो ये आएगा 43,560, 43,560 kg। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का आपका लेक्चर और ये एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।